हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पहले दिन की समाप्ति के बाद एडविट ज्वेल्स आईपीओ की डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और पिछले आईपीओ के रिकॉर्ड पहले दिन ही इस आईपीओ ने पूरी तरीके से ब्रेक करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक और आईपीओ वाटरवेज आईपीओ की जो आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, इसकी यहाँ पे बात करें तो पहले दिन की समाप्ति के बाद क्या कुछ नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई, ग्रे मार्केट प्रीमियम इन दोनों आईपीओ की देखने वाले हैं। किस तरीके से कितने % प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें वाटरवेज आईपीओ की, तो वाटरवेज आईपीओ में आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, यानी कि आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है और कल इस आईपीओ में दूसरा दिन। और आखिरी दिन के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में 5 जून आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाने के बाद अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो कल का 24 जून को कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर यहाँ पे 25 जून को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी में यदि आप अप्लाई करें तो यहाँ पे अपर प्राइस बैंड जो रखी गई है 808 रुपये, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 808 रुपये पे अप्लाई करनी। इसी अपर प्राइस बैंड पे 808 रुपये पे अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे जो इस कंपनी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को 18 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आज पहले दिन की समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज ओपन रखा गया था उसकी यहाँ पे बात करें तो 32,58,045 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 32,58,045 इक्विटी ऑफ शेयर 263 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे 263 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई। क्यूआईबी कैटेगरी को लगभग 0.00 टाइम तक की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 21,72,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए यहाँ पे बात करें तो पहले दिन की समाप्ति के बाद किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस या कुछ यहाँ पे इंडिकेशन जो मिलनी चाहिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में यहाँ पे मिलते हुए नहीं दिख रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 0.04 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यहाँ पे 10,86,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 46,260 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 4 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.04 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 0.01 टाइम तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 7,24,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 6,228 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 0.5 यहाँ पे 03 टाइम लगभग 50 लाख की बोली लगी है बिग एनआई कैटेगरी में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में इस आईपीओ में लगभग 0.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ ओवरऑल फुल्ली सब्सक्राइब होने के पीछे की वजह की टोटल इशू साइज की बात करें तो 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 1 यहाँ पे लगभग 1.04 टाइम तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो आईपीओ यहाँ पे 0.02 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में उतनी अच्छी रिस्पांस मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 64.5 करोड़ की बोली सिर्फ इस आईपीओ में लगी है, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है क्यूआईबी और एनआई के रिस्पांस को देखकर इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एसएच रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरह की कोई उतनी बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी आप लोगों को जो कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में 1 से 2% के प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट यहाँ पे करती हुई नहीं दिख रही है। जो भी कल के डेट में अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से ऐसे ही आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहला दिन रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 जून पहला दिन रखा गया था इस आईपीओ में। जो यहाँ पे आप लोगों को आज के डेट में क्लोजिंग रखी गई थी, यहाँ पे जो टोटल मिंट जो आईपीओ है उससे आप लोगों को अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में मिली है। लगभग यहाँ पे 23 जून आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। लगभग 7 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। कल इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा। किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में ज़्यादा रहेगी। 25 जून इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 138 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 138 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है और यहाँ पे 100 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 165 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को लोकेट किया जाएगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएस एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है।
इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 13,800 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में जो रिस्पॉन्स दिख रही है, इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पहले कल के डेट में एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज ओपन रखा गया था। 35,88,700 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 35,88,700 इक्विटी शेयर लगभग 49 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी के लिए जो रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स है। 1.11 टाइम्स तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में पहले दिन जो आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि टोटल मिंट आईपीओ में पहले दिन आप लोगों को 0.75 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे 1.63 टाइम तक ही सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। फुल्ली सब्सक्राइब ही हुई है। लेकिन इस आईपीओ की बारे में रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो 1.11 टाइम्स तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में लगभग 23.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 589 करोड़ की बोली लग चुकी है। यानी कि आप लोगों को एनआई कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 10 लाख से ऊपर की अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप लोग 17.31 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 11,96,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,07,17,400 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 286 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 17 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 36.73 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 5,98,400 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 2,19,79,400 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 303 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में यहाँ पे 36 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में जनरली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन दिखती है, क्योंकि 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे की एप्लीकेशन आती है। वही यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 11.59 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 41,90,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,85,66,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 670 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 11.59 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 11.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3,67,103 एप्लीकेशन इस आईपीओ में आई है। लगभग 83,79,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,39,20,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग यहाँ पे 1,296 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लग चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। इसी अच्छे रिस्पॉन्स के कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करें तो पिछले आईपीओ के रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक किया जा चुका है। वैसे इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, एडविट ज्वेल्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो आप लोगों को काफ़ी शानदार प्रीमियम के साथ कारोबार कर रही है। इस मार्केट की वोलेटिलिटी में भी लगभग 58 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। यहाँ पे 58 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 196 रुपये निकल कर आ रही है। 1 लॉट में 42% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 5800 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। कल वाले इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाएगी। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।